माता यशोदा को पता चल गया कृष्ण और बलराम मेरे पुत्र नहीं है। माता यशोदा को आज पता चला 11 वर्ष 56 दिन के हमारे कन्हैया सरकार हो गए। माता यशोदा का रो रो करके बुरा हाल है। बेटा तुम जा रहे हो, जाओ, रोकूंगी नहीं। भगवान ने समझाया माता चिंता न करो, हम बस जाकर के लौट के चले आएंगे, कल मेला देखेंगे। देखो मैया हम बड़े हो गए ना, आप मेला देख करके लौट करके आएंगे आपके पास। माता यशोदा ने जैसे सुना कि लौट के आएगा तुरंत दुख दूर हो गया। थोड़ा शांत अभी हुई ही थी तब तक गोपिकाओं को पता चला तो सारी गोपिकाएं दौड़ी आई और भगवान ब्रह्मा को जो है वो उलाहना देती कहती हैं कि यहो विधाता तौ न क्वचित दया संयोज्य मैत्री प्राणेन देहिनाम ताश्चा कृतार्थान विनयतार्थकम विक्रीडितं ते अर्भक चेष्टितं मया क्रूरः तम क्रूर समाख्या अस्मना चक्षुर्हि दत्तम हरसे बताज्ञवत। हे विधाता, ये तुमने क्या किया? अरे कैसे सोच लिया कि मैं अपने प्राणों के बिना कैसे जीवित रह पाऊंगी? एकमात्र नंद नंदन ही तो हमारे प्राण हैं। यदि मेरे प्राण यहां से चले जाएंगे मथुरा तो हम अपने जीवन को धारण कैसे करेंगे? हे विधाता, तुम्हें ना तो दया आती है और ना जीवों के प्रति प्रेम ही है। और फिर अक्रूर की तरफ दृष्टिपात करते हुए गोपिकाओं ने कहा कि तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? अरे तुम तो क्रूर हो, क्रूर। और इसके बाद गोपिकाओं ने आगे बढ़ करके 2 कदम और आगे बढ़ करके गोपिकाओं ने क्या कहा कि आज हम सारी लज्जा का त्याग कर देंगी, रथ के आगे लेट जाएंगी और यदि कन्हैया को ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन रथ को हमारे ऊपर से लेके जाना पड़ेगा। निवार्याम समुपेत्य माधवम किम नो करिष्यन् कुलवेधि बांधवः। जैसे गोपिकाओं ने कहा हम रथ के आगे लेट जाएंगी, तब तक कुछ गोपिकाओं ने रोका, ऐसा क्यों करती है? अरे हमारे गांव के बुजुर्ग लोग क्या कहेंगे, हमारे गांव के बूढ़े लोग ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे? जरा भी लज्जा नहीं है, सारी लज्जा को बेच खाई क्या? रथ के आगे लेट जाएंगी, रथ के आगे लेट जाएंगी। दूसरी गोपी ने कहा क्या करोगी इस लज्जा का? जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे तो लज्जा रख करके करोगी क्या? अपने प्राण बचाने के लिए आज मैं लज्जा का भी त्याग करूंगी। विसृज्य लज्जाम रुरुद अस्मा सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा प्रेम होना चाहिए, भगवान से मिलने के लिए इतनी तड़पन हो। लोग कहते भगवान मिलेंगे कैसे? नन्हे से बालक नरेंद्र ने अपने गुरु जी से पूछा कि हे गुरुदेव भगवान मिलते कैसे हैं? गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा बेटा कल बताऊंगा। दूसरा दिन आया, नरेंद्र फिर मचल गया, बताओ ना गुरुजी भगवान कैसे मिलते हैं? चलो बेटा आज बता दूंगा। रामकृष्ण परमहंस जी नरेंद्र को लेकर के गंगा सागर के पावन तट पर आए। बेटा स्नान करो तब बताऊंगा। अब नरेंद्र स्नान करने के लिए जैसे डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसका सिर दबाया नीचे। अब 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, 3 मिनट बीता, 5 मिनट बीता, गुरुजी तो सिर छोड़े ना। और अब नरेंद्र से रहा नहीं गया। अब नरेंद्र हाथ पांव फैलाना शुरू किया।
हाथ को ऊपर उठावे, मानो निवेदन करता, गुरुजी अब प्राण नहीं बचेंगे, गुरुजी प्राण नहीं बचेंगे, गुरुजी निकालो बाहर, गुरुजी निकालो बाहर। 5, 7, 10 मिनट बीता, तब गुरुजी ने उसे बाहर निकाला। बेटा कैसा लगा? नरेंद्र ने कहा, गुरुजी अगर कुछ देर और हो जाती ना तो प्राण निकल जाते। मैं तो प्राण के लिए चिल्लाने लगा था, मेरे प्राण गए, मेरे प्राण गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा जब ऐसी तड़पन परमात्मा से मिलने के लिए जागृत हो जाती है ना, तब भगवान मिलते हैं। ऐसी लगन होनी चाहिए। नरेंद्र का विवेक जागृत हो गया, सत्संग मिल गया, विवेक जागृत हुआ। वही नरेंद्र विवेकानंद स्वामी बन गया। आज समस्त गोपिकाओं का विवेक जागृत हो गया है। हम क्या करेंगे लज्जा लेकर? आज अपने प्राणों को त्याग देंगी, लेकिन अपने प्राण को जाने नहीं दूंगी। विसृज लज्जाओं रुदन सुसुरम गोविंद दामोदर माधवे थे। माता यशोदा तो रोते हुए बिलखते हुए आई, भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि जाओ लाल, केवल एक भीख मांग रही, गंवार ग्वालन केवल एक भीख दे दो। भगवान उससे कुछ पढ़ते उन्होंने कहा, क्या चाहिए आपको? हे पुत्र केवल इतना दे दो मुझे कि मैं तुम्हें कभी उखल में बांधा था, यह बात भूल जाना। यशोदा ने सोचा अगर इस बात को याद करेगा तो कभी गोकुल लौट के नहीं आएगा। तू यशोदा का पुत्र है, ये मेरी भूल थी, आज पता चला तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। जाओ अपने माता पिता के पास जाओ, लेकिन एक वरदान देते जाओ कि मैं तुझे बांधा था, भूल जाना। भगवान ने कहा, माता ऐसी कौन सी बात आज हो गई जो हमसे इतनी नाराज हुआ? केवल माँ ही है जो ब्रह्म को बांध सकती है। माँ का अटूट प्रेम ही ब्रह्म को भी अपने वश में कर सकता है। मैं यशोदा नंदन पहले हूं, तब देवकी नंदन मैया। और राधिका जी को समझाया भगवान ने कि मैया को संभालो, तुम तो जानती हो हमारा अवतरण क्यों हुआ है, तुम तो हमारी लीला में सहयोग करो ना। राधिका जी ने मैया को सहारा दिया। भगवान ने क्रोध से कहा, आगे रथ बढ़ाओ, नहीं तो क्या बढ़ जाएंगे, गोपिकाओं को संतान न मिले। भगवान का रथ आगे जा रहा है, सारी गोपिकाएं खड़ी, अब शायद लौट आवे, अब शायद लौट आवे, अब लौट आवे भगवान प्राणेश्वर, लेकिन भगवान नहीं लौटे। अब गोपिकाओं ने उच्च स्वर से रोना आरंभ किया, छोड़ वृंदा विपिन पुण्य जमुना कुलिन, कृष्ण मथुरा चले, कृष्ण मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा गए, बाल रोवे हमारे कन्हैया चले, बाल रोवे हमारे कन्हैया चले। छोड़ सबसे लगन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। चैन कैसे पर कौन नवनीत माथर की चोर बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माथर की चोरी करे। गैया तीर प्राण तन पर हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले,
चोर मोके चले, मेरी गौरी किशोरी को दुख दे चले, क्यों लगाई लगन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन पे कुंज यमुना में, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। बोलिए भगवत भगवान की जय। अक्रूर जी ने सोचा कि हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी। सचमुच में अगर ये साधारण बालक हुए तो महाराज कंस इनको मृत्यु दंड दे देंगे और बाल हत्या का दोष मुझे लगेगा। सोचा अभी इनको कुछ खिला पिला करके वापस करूंगा। ऐसा विचार करते करते अक्रूर जी का रथ जमुना जी के किनारे आया। जमुना जी ने स्नान करने के लिए अक्रूर जी नीचे उतरे तो देखते क्या है कि कृष्ण और बलराम जमुना जी के जल में दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी ने सोचा ये कैसी गड़बड़ हो गई, मैं इधर स्नान करने के लिए आया, उधर ये दोनों बालक नदी में कूद पड़े। अब और दोनों बालकों को पकड़ने की चेष्टा करे तो पकड़े ना पाओगे। उन्होंने सोचा तो मेरे मन का भ्रम है, मैं तो रथ में बिठा के आया था। अब जैसे ही ऊपर आए तो देखा तो रथ में बैठे मुस्कुरा रहे दोनों बालक। अक्रूर जी ने दोबारा डुबकी लगाई और जब दोबारा डुबकी लगाई तो अब की बार देखा बलराम जी तो है ही नहीं है। बलराम जी तो शेषनाग बने पड़े और ऊपर हमारे भगवान सरकार जी चतुर्भुज रूप में विद्यमान है। पुंडरीकाधीश भगवान की जय हो। अक्रूर जी ने ये सुंदर दृश्य देखा और ये भी देखा कि ब्रह्मादि के देवता सब भगवान की स्तुति वंदना कर रहे हैं, सप्तऋषि स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। अक्रूर जी ने ही भी हाथ जोड़ लिया और जल के भीतर बड़ी सुंदर स्तुति गाई। अक्रूर जी ने न तो वस में हम तो अखिल हे तुम नारायणं पुरुषम आदि अव्ययम् यन्याभिजाता दरविंद कोशाद ब्रह्मा विरासीद यते श्लोका। आहा, हे प्रभु अब मैं आपको जान गया, आज हमारी सारी चिंता अपनी दूर कर दिया। हे जगत निवास, हे आदि पुरुष नारायण, अरे आप ही के तो नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा विरासीद यते श्लोका, जिन्होंने सारे संसार की रचना करी। हे परमपिता परमात्मा, आप ही त्रिविक्रम बन करके बलि को छलने के लिए पधारे। आप ही बारह बन करके प्रभु पृथ्वी का कल्याण करते हैं। हिरण्याक्ष का उद्धार आपने किया, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। नमस्ते रघुवराय रावण अंतकाराय च। हे रघुवर, हे राम, हे रावण का अंत करने वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। ऐसी सुंदर स्तुति गाई और रथ पर आके आसीन रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा काका क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, मैं आपकी लीला को जान गया हूँ, अब सारी चिंता हमारी मिट गई। और रथ धीरे धीरे मथुरा की सीमा में प्रवेश कर गया। यमुना बाग नामक स्थान पर रथ रुका। नंद बाबा आदि समस्त परिगर के साथ, ग्वाल बालों के साथ यमुना बाग में ही शिविर लगाए। अक्रूर जी ने भगवान से निवेदन किया कि नाथ चलिए, हमारे घर भी तो दर्शन दीजिए, हमारे घर को पावन बनाइए। भगवान कन्हैया ने कहा अभी मामा से मिलने के लिए आए हैं, मामा को कृतार्थ करूंगा तब मैं आपके घर आऊंगा। अक्रूर जी को समझा बुझा के विदा किया। भगवान कन्हैया ने नंद बाबा से अनुमति ली। बलराम जी और बाल बालों के सहित मथुरा की शोभा देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके ऊपर हमारी नगर माताओं ने, भोली भाली माताओं ने, बेटियों ने, बहनों ने पुष्प वर्षा करी।
जितने भी नगरवासी थे सब भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान आए हैं, उनसे मिलने को उत्कंठा ऐसी जागृत हो गई कि कंस का भय भी समाप्त हो गया। सभी जो है अपने अपने कामों को छोड़ते आ रहे हैं। पुष्प वर्षा होने लगी। ग्वाल बालों ने कहा, भगवान और कन्हैया की बात बताओ, इतनी ढेर सारी फूल की वर्षा काहे को हो रही है? भगवान ने कहा, हमारे मामा जी का गांव है, यहाँ के जो राजा है ना हमारे मामा जी हैं, और हम पहली बार आए इसलिए फूल बरसाया जा रहा है। ग्वाल बालों ने कहा, हमारे कपड़े देख रहे हो इतने गंदे मटमैले, अरे ननिहाल आ रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवा लिए होते, बताया क्यों नहीं? तब तक कंस का एक सेवक कपड़े लेके आता दिखाई दिया। भगवान ने कहा, भैया राम राम। उसने कहा, खबरदार जो यहाँ राम का नाम लिया, यहाँ महाराज कंस का नाम लिया जाता है। और कौन हो तुम? भगवान कन्हैया ने कहा ना कि यहाँ के जो महाराज है ना हमारे मामा श्री हैं, हम मिलने के लिए आए। लगता है अभी महाराज के कोई विश्वास पात्र हो, इसलिए अभी मामा हो गए। तो मामा जी राम राम, थोड़ा कपड़े आदि दे दो ना हमारे सखाओं को। कंस का जो सेवक था आग बबूला हो गया। वन गोचर कहीं का जंगली जीव, माखन चोरा के खाने वाला, राजसी वस्त्र पहनने की कल्पना कर रहा है। मधुमंगल ने कहा, कन्हैया दिखा दे पूतना वाला हाथ, ज्यादा बकबक कर रहा है, जो होगा सो देखा जाएगा, हम है ना तेरे साथ। जैसे मधुमंगल ने इशारा किया, भगवान ने एक हथेली ऐसी जमाई की, कंस का सेवक का सिर कट के धड़ाम से नीचे गिरा, और जितने सेवक थे सब कपड़े फेंक फेंक के भाग खड़े थे। भगवान ने इशारा किया, ले लो कपड़े सब पहनो। सारे गोप बालकों ने अपने मन पसंद के कपड़े छांट लिए, पहन के आगे बढ़े। तब तक एक दर्जी मिला। दर्जी आया और यहाँ पर देखिए, अब दर्जी का परिश्रम यानी भक्त का परिश्रम और भगवत कृपा एकाकार। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हो गई और दर्जी का परिश्रम क्षण मात्र में सारे वस्त्र गोप बालकों के योग्य बन गए। वृंदावन बिहारी की जय। एकदम सजा दिया उस दर्जी ने। माता लक्ष्मी गदगद भाई आनंदित हो गई, दर्जी को आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे घर को कभी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, और क्या चाहिए? बोले, अरे माला वाला मिल जाता। सुदामा माली दिखाई दिया। भगवान का परम भक्त है, उसने भगवान के समस्त सखाओं को और भगवान को सुंदर माला से आच्छादित किया। भगवान ने कहा, बताओ क्या कमी रही? गोपाल ने कहा, अरे चंदन वंदन तो मिला ही नहीं है। चंदन लग जाता तब तक सरंध्री दिखाई दी। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हैं, कहाँ जा रही हैं, आपका काम क्या है? अब देखो भगवान ने उस सरंध्री को क्या कहा, सुंदरी। जो हम समाज को देते हैं वही हमको मिलता है, ध्यान देना। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा। अगर किसी का तिरस्कार करेंगे, भले ही हमने अनजाने में किया, भले ही हमने जो है ऐसे स्थान पर किया, वो अमुक व्यक्ति था नहीं जिसकी हमने निंदा करी, लेकिन उलट करके हमको मिलनी ही है। इसलिए अच्छा सोचो सबके बारे में, अच्छा सबको दोगे तो अच्छा मिलेगा। आज भगवान ने उस कुब्जा को जो 3 अंगों से टेढ़ी है, जिसका त्रिवक्रा नाम है, कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता, भगवान ने सुंदरी कहा। तो उसने भी भगवान को सुंदर शब्द से विभूषित किया। उसने कहा कि दास्यास्महं सुंदर, कितना सुंदर नाम लिया। हे नाथ, मैं दासी हूँ। हे सुंदर, दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा अंगुलेप कर्मणि। चंदन लगाने का काम करती हूँ, कंस की सरंधी हूँ, दासी हूँ। मदभावितं भोजपतये